सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आप स्थान ग्रहण करेंगे। संवाद कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आपके प्रश्न जो आपने पूछते हैं और यहाँ से आमंत्रित हैं। आज लोकसभा में हमारे बीच आए हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करूँगी। जनता मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय बहुत कम है, मात्र 3,500 के। तो मैं यहाँ पर सभी ग्राम प्रधानों की तरफ से कहना चाहूँगी कि मानदेय पर बढ़ोतरी की जाए। पिछले कार्यकाल में भी आपके द्वारा ही जब 1,500 रुपया मानदेय था उसको 3,500 किया गया। हमें पूरे ग्राम प्रधानों की आशा और विश्वास है कि आप मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। इसको राज्य वित्त से न देकर के कोई अलग से वित्तीय से स्वीकृत किया जाए, क्योंकि देखिए ग्राम सभाएं बहुत छोटी होती हैं और कम बजट भी आता है तो विकास कार्य थोड़ा कम होते हैं। इसलिए मुझे आपसे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस मांग को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद। आप लोगों ने आपने आज हमारी समस्याओं को सुनने के लिए जनसंवाद का कार्यक्रम रखा। महोदय, जो हमारा ये क्षेत्र है, पहले यहाँ पीएडीपी योजना लागू थी, उसके बाद आपके द्वारा एमएसडीपी योजना लागू की गई है। इसमें इस क्षेत्र में काफ़ी काम है और पिछड़ा जनजाति और एससी बहुल क्षेत्र भी है और पीएडीपी के काफ़ी क्षेत्र है, लेकिन धनराशि कुछ कम आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी धनराशि बढ़ाई जाए और जो केंद्र एमएसडीपी मुख्यमंत्री विकास योजना जो है मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने संबोधन के साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी जो वांछित में हम समझ लेंगे और एक बार पुनः आपका जोरदार बैठ जाइए, बैठ जाइए। आवाज आ रही है? भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ आने से पहले लाइब्रेरी का भी आज शुभारंभ हुआ है। लाइब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर और आप सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान, मेरे पास राकेश बिष्ट जी और वो एक टीम, जग्गू और रमेश बिष्ट जी, ये 3 लोग देहरादून पहुंचे थे। इन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों से कोई मिलने नहीं देता है। मैंने कहा ग्राम प्रधान तो हमारी रीढ़ है और मैं इस बार चाहे 10 मिनट 20 मिनट जितना भी होगा, मैं इस बार ग्राम प्रधानों से ही मिलूंगा। और मेरा कार्यक्रम भी था कि आप लोगों के साथ आज मैं लगभग 1-8 घंटे तक लगातार आज बात करूं। लेकिन प्रातःकाल एक बैठक हमारी हर सोमवार को होती है सभी जिलाधिकारियों के साथ, तो उसको करने में थोड़ा ज़्यादा विलम्ब हो गया। इसलिए फिर कभी आगे जो है बड़ी बैठक करेंगे, फिर आप लोगों की बातों को और सुनेंगे। अभी उन्होंने मैडम जोशी जी ने और नरेंद्र जी ने और कुछ लोगों ने मुझे अपनी बातें बताई हैं। तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर राणा जी, कमल जिंदल जी जिलाध्यक्ष, रविंद्र राणा जी सांसद प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरिता राणा जी, ग्राम प्रधान समिति अध्यक्ष,
श्रीमती आशा बिष्ट जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी और हमारे जिलाधिकारी जी और सभी मुख्य विकास अधिकारी और समस्त अधिकारीगण, सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, अन्य सभी हमारे नेतागण, मैं एक एक का अगर नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। उनके पावन पर्व गंगा दशहरा के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ गंगा हम सभी पर अपनी कृपा बनाए। और जैसे माँ गंगा चलती है, कल कल छल छल, किसी को आचमन के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं पर सींचने के काम आती है, हर प्रकार से चलती जाती है, चलती जाती है। जो रास्ते में मिलता है उसी को निर्मल करती जाती है। उसी तरह से माँ गंगा की कृपा आप सब लोगों पर भी है। माँ गंगा जो है उसको हम सब अपना प्रेरणा स्रोत मानकर ये जो जनसेवा का कार्य मिला है, उस जनसेवा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मों पथ पर आगे बढ़ें। और अभी संपन्न हुए जो सहकारिता के चुनाव हैं, उस चुनाव में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उसके लिए भी मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का, सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्राम सभाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जहाँ सही में भारत की आत्मा बसती है और भारत गाँव का देश कहा जाता है, आज से भी पहले से भी, उन ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के बीच, भारत की आत्मा के प्रतिनिधियों के बीच आज आने का सौभाग्य मिला है। और वो भी मेरी अपनी मैं कहूँ कि सबसे पहली शुरुआत मेरी राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नाते आप ही सबके बीच में हुई, खटीमा से, इसी खटीमा की गर्मी भूमि से। तो आज हमने यहाँ पर 55 लाख रुपए से अधिक की हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया है। अच्छा लगा, कुछ विद्यार्थी लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन सभी से बात करने का भी थोड़ी देर के लिए समय हुआ, थोड़ा बात भी करी। उन सबको भी बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। और एक साथ 55 विद्यार्थी उसमें बैठकर जो है अध्ययन कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था उसमें बनाई गई है। और मैंने बहुत पहले से एक काम शुरू किया कि लोग जो है बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते थे। मैंने कहा कि बुके नहीं, अगर आप कुछ मुझे उपहार देना चाहते हैं तो आप बुके नहीं, मुझे बुक दीजिए। तो बहुत सारी बुकें मेरे पास भी हो गई हैं और जो आगे भी मिलेंगी अभी, वो सारी की सारी मैं अपनी खटीमा की लाइब्रेरी को ही दूंगा। वो इस समय है भी और इसके बाद जो आगे भी मिलेंगी, और हम सब योगदान करेंगे तो ये लाइब्रेरी हमारी एक बेस्ट लाइब्रेरी बनेगी, उत्तराखंड की ऐसी लाइब्रेरी। और इसके साथ साथ यहाँ विद्यार्थियों के लिए व्यायामशाला भी बनाई गई है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि ये लाइब्रेरी का संचालन हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी। ये भी हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी की लाइब्रेरी, इसको दीदी की लाइब्रेरी कह सकते हैं ना, ये दीदी की लाइब्रेरी केवल इस क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन का एक बेहतर वातावरण प्रदान करेंगी, बल्कि उनको अनेक परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करने में भी बहुत मदद करेंगी, बहुत उनको प्रेरणा देंगी। भाइयों बहनों, सच में जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ाते हैं, तो एक बात मेरे हमेशा ध्यान में आती है, तो विकसित भारत कब बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा, और हर राज्य तब विकसित बनेगा, उसका हर शहर विकसित होगा, हर ब्लॉक विकसित होगा, हर ग्राम सभा विकसित होगी, तभी जाकर विकसित भारत का हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि विकसित भारत बनेगा।
और हमारे गांव विकसित होंगे तो अपने आप ही राज्य भी विकसित होगा और राष्ट्र भी विकसित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जी, बीबी जी राम जी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूती करने का प्रयास आज देश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है, चाहे वो एक जनपद दो उत्पाद योजना हो, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, सशक्त उत्सव बहना योजना हो, महिला सशक्तिकरण योजना हो। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बनाए हुए उत्पाद हैं, छोटे छोटे स्थानों से जो उत्पाद बन रहे हैं, उनको आज देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिल रही है। उसके पीछे हमारे सभी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले भाई हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये खटीमा जो है, इसका अपना एक अलग स्थान पहले से रहा है, चाहे वो देश की सेना को सैनिक देने हों, चाहे देश के नौजवान देने हों, या उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो। और एक लघु भारत एक खटीमा में बसता है, लघु भारत की आत्मा यहाँ बसती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि खटीमा हमारा ये मिनी इंडिया है। और तो यहाँ से जो भी हमारे उत्पाद बने वो अच्छे बने, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम इस प्रकार का एक ब्रांड यहाँ का बना देंगे, लोगों को ये हो जाए कि खटीमा से सामान आया है, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो देखा है, परखा है, जांचा है, हर प्रकार से इसको टेस्ट किया गया है, प्रमाणिक है। तो ये सब बनाने का काम हम सबको करना होगा और इसमें भी हमारी एक विशिष्ट पहचान बन जाएगी। और ये सब पहले हमारी जहाँ महिला स्वयं सहायता समूह को, हमारी महिलाओं को, उनके आर्थिकी को मजबूत करेंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी, गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी, पलायन को कम करेंगी। और इसके लिए सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में आज 2,65,000 से ज़्यादा दीदियाँ हमारी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के अंदर कितना उनका कौशल है, कितना मिशन है, कितना परिश्रम करने का उनके अंदर एक क्षमता है, ये इस बात को साबित करता है। मुझे प्रसन्नता है कि ये जो लाइब्रेरी आज खुल रही है, इसमें भी 25-30 हज़ार रुपये हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों की स्थायी आय यहाँ पर भी प्राप्त उनको होने वाली है प्रति माह के रूप से, तो एक अच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारी सरकार राज्य के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी अवस्थापना सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। और खटीमा क्षेत्र तो मेरा घर है। मेरे से बार बार लोग अब कहते हैं कि जो है अभी चुनाव की बात आती है तो बहुत बार चुनाव की बात है, यहाँ से वहाँ से। मैं कहता हूँ खटीमा तो हमें स्थायी रूप से रहना है। मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने यहाँ से अपना वोट बैंक, वो जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम नहीं कटाया है और मैं हर बार वोट यहीं डालूंगा। और यहाँ से मैंने 2012 में सबसे पहले चुनाव लड़ा था और तब से संकल्प लिया था कि खटीमा के समग्र विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण के साथ काम करूँगा। मुझे गर्व है कि जो संकल्प मैंने लिया था वो संकल्प आज धरातल पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और खटीमा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, चाहे वो परवीन नदी नौसर का पुल हो, बिस्टी मझोला मार्ग हो, खटीमा का सरकारी अस्पताल हो, खटीमा की CST कैंटीन हो, खटीमा का रोडवेज का बस अड्डा हो,
केंद्रीय विद्यालय हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हमारे जनजाति बच्चों के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय हो, स्टेडियम हो, चकतपुर का बनखंडी हमारा वन चेतना मैदान का, ऐसे अनेक कार्य, यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, सड़कों की बात हो, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ आगे बढ़े हैं और कई बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर बनी हैं और खटीमा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी केंद्र की स्थापना भी की गई है हमारे यही महाविद्यालय में। उसका मैंने उद्घाटन यहाँ पर किया था। और इतना ही नहीं, खटीमा और टनकपुर के बीच में एक भव्य सैन्य स्मारक भी हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। खटीमा में MCOM MSc की कक्षाएँ शुरू होनी हो, ऐसे अनेक काम। और इसके अतिरिक्त खटीमा में बहुत सारे काम हुए हैं, उनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा है उसकी लिस्ट, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे इस ज़िले में भी, चाहे बाईपास से अगर मैं शुरू करूँ तो बाईपास बनना आप सबको पता है एक बड़ी महाभारत थी। आज बाईपास बन जाने से खटीमा के लोगों को भी और आसपास जाने वालों को, यहाँ से धारचूला और आज जो हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है, उन सभी यात्रियों को, नेपाल जाने वालों को भी, दिल्ली जाने वालों को बहुत उसका लाभ आज मिल रहा है। जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। इसके अतिरिक्त यहीं पर किच्छा में हमको कुछ ही महीनों बाद जो एम्स की सुविधा है, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पर हमको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पूरे देश भर के लोग आते हैं। वो सारी सुविधा अब हमको हमारे ही बस मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पर हमको ये सब सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। और जो हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट है, पंतनगर का एयरपोर्ट, उसके विस्तारीकरण के लिए भी भारत सरकार को हमने ज़मीन हस्तांतरित कर दी है। लगभग 900 एकड़ ज़मीन भारत सरकार को हस्तांतरित हो गई है और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण यहीं पंतनगर में हमारा हो जाएगा। और हवाई सेवाएं हमारी प्राथमिकता में हैं, तो देश के विभिन्न शहरों से आने वाले समय में हमारा यहाँ से संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो बहुत सारी सुविधा हमको यहाँ पर मिलने वाली है। अभी सितारगंज में प्लास्टिक पार्क बन रहा है, काशीपुर में अरोमा पार्क है, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, खुरपिया फार्म में लगभग 1000 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना भी होने जा रही है। उसके लिए भी भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्दी ही निर्माण कार्य होगा तो कई हजारों हजार लोगों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को सीधे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में जमरानी बांध का निर्माण हो रहा है। 50 साल से रुकी हुई योजना, जो पुराने लोग होंगे वो बताएंगे कि जमरानी बांध बहुत सालों से, कम 5 दशक से भी ज़्यादा समय से इसकी मांग थी, लेकिन अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें चली गई, लेकिन वो जमरानी बांध शुरू नहीं हो पाया। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज जमरानी बांध तेज़ी से उसका कार्य प्रगति पर, आने वाले कुछ ही सालों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो तराई भावर की जो पेयजल और सिंचाई की समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। किसानों के लिए हमने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वृद्धि थी हमारे जैसे राज्य के लिए। भाइयों बहनों, ये विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इन सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका ये भाई, आपका साथी इस क्षेत्र के विकास में कभी भी कोई कमी निकट भविष्य में भी नहीं आने देगा। और हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, इसको संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश में जगह जगह पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर तमाम ज़मीनों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। हमने इस कब्जे को, इस अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए आज राज्य में 12,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को
इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का काम किया है और 550 से भी अधिक ऐसे बने हुए अवैध संरचनाओं को हटाने का काम किया है। इसके साथ ही जो दंगों की राजनीति करने वाले थे उनको सबक सिखाने के लिए दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। धर्मांतरण का मामला अब आपके समक्ष आ रहा है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो रहा है और ये क्षेत्र नानकमता का क्षेत्र, सितारगंज का क्षेत्र, ये एक केंद्र बन रहा था, इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाए हैं और किसी भी कीमत पर हम इसको जो है राज्य के अंदर अब बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हमने सड़कों पर कब्जा करके धार्मिक आयोजन करने वालों के लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने यातायात को बाधित कर सड़कों पर जो धार्मिक स्थान है उनके अंदर जाकर किसी को कोई धार्मिक कार्य करना है करें, लेकिन सड़कों पर दूसरे को परेशानी हो, यातायात बाधित हो। आज पूर्णागिरी जाने वाले लोग 21 लाख से ज़्यादा चले गए, आदि कैलाश जाने वाले लोग 20,000 से ज़्यादा चले गए, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, उनको हम परेशान नहीं होने देंगे। हैं जो लोग यहाँ धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी किया है। अब केवल वही मदरसे राज्य के अंदर संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमने अवैध रूप से जो 250 से अधिक मदरसे चल रहे थे उन सभी पर ताला लगाने का काम भी हमने किया है। हमारा प्रयास है कि यहाँ राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों और उनमें मानवों के अनुरूप अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, वो बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में जाए, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, बल्कि शिक्षा के नाम पर पुरानी सोच, अलगाववादी मानसिकता, इसकी ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, जिसकी आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते थे, भ्रम करने का काम करते थे, अफवाह फैलाते थे, धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते थे, उन पर हमने सख्ती से काम किया है। इसके अतिरिक्त नकल का कानून हमने लागू किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। राज्य के इतिहास में पहली बार नकल माफियाओं पर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। उसी का परिणाम है कि आज 32,000 से ज़्यादा हमारे राज्य के हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलनी प्रारंभ हो गई है, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको पता है एक समय में नकल ये धंधा बन गया। इसके अतिरिक्त हमने सभी जो व्यवस्थाएं थी, भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब जब भारत का संविधान बना रहे थे उस समय उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून होगा। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होता है। और आज ये गंगोत्री जो उत्तराखंड देवभूमि से निकली है वो अब अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम कर रही है। अन्य राज्य भी उस दिशा में चल गए हैं। बहुत सारे राज्यों ने अब समान नागरिक संहिता का कानून अपने यहाँ पास कर दिया है, बहुत सारे पास कराने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए सभी ऐतिहासिक फैसलों ने हमारे सामने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनकी नींद उड़ गई है। हम जब जो है पूरे देश में जाते हैं तो सारे लोग हमें प्रशंसा करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा कानून बनाया। लेकिन आपको पता है वो इसमें भी मीन मेक निकालने का काम करते थे। और क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। हमारे द्वारा जो भी फैसले राज्य के हित में हम ले रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और किसी सीमा तक जा रहे हैं जिनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। तमाम अफवाहें, तमाम संदेह, तमाम भ्रम का एक ऐसा जाल बनाने का काम प्रयास कर रहे हैं
और जब समान नागरिक संहिता हमने बनाई थी, देश में खूब हमको समर्थन मिला, खूब सराहा गया। वहीं कांग्रेस को लगता है कि उनके खास वोट बैंक का अधिकार उससे छिन रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति करके आगे देवभूमि के सम्मान, सुरक्षा और परंपराओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ के संस्कृति है, उसको बदलने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब उत्तराखंड में इनका षड्यंत्र किसी भी कीमत पर चलने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था, लेकिन ये धर्मांतरण का कानून पहले नहीं आया ना, बताइए आया क्या? भाई मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा हूँ जो तथ्यों से परे हो। आज धर्मांतरण पर कार्रवाई शुरू होनी हो गई। हाल ही में इस क्षेत्र में कई मामले सामने आए हैं और लेकिन हमने कहा है कि हम गलत काम करने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये पाखंडी और ये घुसपैठिए स्वतः ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज केवल और केवल आप सबसे यहाँ बात करने आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा था अभी कांग्रेस पार्टी का भी कोई सम्मेलन यहाँ हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पुराना खेल, पुराना राग जो 2022 में अलापा गया था, उसको फिर से वही पुरानी शराब को नई बोतल में, क्या कहते हैं नरू, पुरानी बोतल में नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब उन्होंने फिर से डालने की कोशिश करी। फिर यहाँ ज़मीनें छीन ली जाएंगी, यहाँ के पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे। अरे हम तो इतने लोगों को बसा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में CAA का कानून लाकर इसी उधम सिंह नगर में 1 लाख से भी ज़्यादा जो हमारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भाई बहन हैं, उनको यहाँ को नागरिकता देने जा रहे हैं। उनकी नागरिकता का काम हमने शुरू कर दिया है। यहीं भी बंगाल में भी शुरू हो गया है, पूरे देश के अंदर शुरू हो रहा है। अभी नजूल की भूमि पर बैठे हुए 4000 लोगों को रुद्रपुर में हमने पट्टे दिए हैं। तो हम किसी को उजाड़ने वाले नहीं हैं, हम तो सबको बसाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, एक बार चल गया सिक्का चल गया, बताओ किसी की जमीन खाली हुई क्या? यही तो 2022 के चुनाव में भी यही बात कही गई थी। क्यों साथियों, तुम लोगों को ही पता होगा, ये लिखने वालों को ही पता होगा, आप लोगों को तो पता है ही है। एक भी व्यक्ति की इन 4 साल से ज़्यादा हो गए, 5वां साल शुरू हो गया, किसी भी थड़वाट के भाई की, बहन की कोई ज़मीन ली गई है क्या? ब्लॉक प्रमुख जी बताइए, ना ली गई ना? आप बताओ प्रधान जी, किसी की ज़मीन ली गई? तुम बताओ पूनम। तो कभी पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने कहा, मैंने तो विधानसभा में बोला था इस बार कि भाई ज़मीन किसी की ली गई क्या? ऐसा इस तरह से जो है भ्रम का एक जाल लोगों के बीच में फैलाया गया था। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने राजनीति में अपना प्रारंभिक कालखंड शुरू किया है, तो यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हम आज नहीं, भविष्य में कभी भी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है और ये विकल्प रहित संकल्प है। इसको लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। हमारा माया जोशी जी ने, नरेंद्र जी ने, अन्य ग्राम प्रधान भाइयों ने, बहनों ने मुझे जो बताया है मानदेय के बारे में, हमने पहले भी मानदेय बढ़ाया है। निश्चित रूप से आगे अभी आप लोगों की बैठक भी होने वाली है, एक बड़ी कुमाऊं मंडल की, एक गढ़वाल मंडल की, हम प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने वाले हैं। उसके बाद इन सब बातों पर जो आपने कहा है, मुझे पहले से पता होता कि आप लोग ऐसा कहने वाले हों, तो मैं थोड़ी तैयारी करके आता हूँ। तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए कि हर सकारात्मक काम जो ज़रूरी है, उस काम को हमारी सरकार ने पहले भी अंजाम दिया है, आगे भी अंजाम देंगे। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हम जो योजनाएं शुरू करते हैं, उन योजनाओं को हम पूरा करते हैं। हमारी सरकार कभी भी जो है केवल बातें नहीं करती है, काम करने पर विश्वास करती है। और हमने कहा है कि जो हम कहेंगे उसको निश्चित रूप से हम करके दिखाएंगे। मुझे
मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन संकल्पों को धरातल पर उतारने पर, साकार करने में खटीमा के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, अपना साथ देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को आज जो दीदी लाइब्रेरी शुरू हुई है, अन्य काम शुरू होंगे, उन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ।